तो मध्य प्रदेश की तेजी से बदलती सियासत में क्या तब्दीली आई? तकरीबन आज 17वां दिन है, अगर मान लिया जाए तो 17वां दिन है। और 17वें दिन के बाद सियासत में क्या हुआ? एक कमल खिला, एक कमल मुरझा गया। लेकिन दरअसल बहुत बड़ा फर्क पड़ा है। एमपी की सियासत में बड़ा उलटफेर हुआ। सीएम कमलनाथ ने फ्लोर टेस्ट से पहले इस्तीफा दे दिया। महज 15 महीने में कांग्रेस की सरकार मध्य प्रदेश में गिर गई। 15 साल बाद कांग्रेस की जब मध्य प्रदेश में सरकार बनी तो शायद ही किसी ने सोचा था कि सरकार केवल 15 महीने ही चलेगी, लेकिन हुआ ऐसा ही। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद फ्लोर टेस्ट होना था। नंबर के इस आंकड़े में कांग्रेस पिछड़ रही थी, लिहाजा सीएम कमलनाथ ने फ्लोर टेस्ट से पहले ही इस्तीफा देने का ऐलान कर दिया। मैंने ये तय किया है कि आज मैं राज्यपाल को अपना इस्तीफा दूंगा, और इसका कारण एक ही है। जिन सिद्धांतों और मूल्यों का पालन मैंने किया, मैं वो नीलामी और सौदे की राजनीति में कभी पड़ा नहीं। इससे पहले कमलनाथ ने अपने विधायकों को संबोधित किया। अपने संबोधन में कमलनाथ ने बीजेपी पर सरकार को अस्थिर करने के आरोप लगाए। ये लगभग 15 महीनों में मेरा प्रयास रहा कि हम प्रदेश को एक नई दिशा दें, प्रदेश की तस्वीर बदले। मेरा क्या कसूर था? इन 15 महीनों में मेरी क्या गलती थी? मेरे लगभग 40-45 साल के राजनीतिक जीवन में मैंने हमेशा विकास में विश्वास रखा। जब मैं केंद्र में था, यूपीए सरकार में था, मैं मंत्री था, जितनी मदद हो पाए मैंने राज्य के लिए करने का प्रयास किया, और ये आंकड़े और समय इसका गवाह है। इन 15 महीनों में प्रदेश का हर नागरिक गवाह है कि भाजपा को प्रदेश हित में मेरे द्वारा किए गए जनहितैषी कार्य रास नहीं आए, इसलिए भय और बौखलाहट में वे मेरे खिलाफ निरंतर साजिश करते रहे। विधायकों के संबोधन के तुरंत बाद सीएम राजभवन पहुंचे और राज्यपाल लालजी टंडन को इस्तीफा सौंपा। राज्यपाल को सौंपे गए इस्तीफे में सीएम ने नए मुख्यमंत्री को शुभकामनाएं दी, साथ ही नई सरकार को सहयोग करने की बात भी कही। मध्य प्रदेश के 18वें मुख्यमंत्री के तौर पर कमलनाथ के शासनकाल को बड़ी सियासी उलटफेर के लिए याद किया जाएगा पाला बदलने और उनके परिणामों के लिए भी। अनुराग श्रीवास्तव, न्यूज़ 18, भोपाल। और भोपाल से इस वक्त मिल रही है बड़ी खबर। बीजेपी विधायकों की डिनर पार्टी कैंसिल। शिवराज सिंह के बंगले पर पार्टी होनी थी। शाम तकरीबन 7:30 बजे ये डिनर पार्टी रखी गई थी। हालांकि शुरुआत में ये कहा गया कि ये कुछ बैठक भी यहाँ पर हो सकती है। बाद में पता चला कि नहीं, डिनर एक पार्टी होगी, रात्रि भोज होगा। और अभी ये खबर मिल रही है, अभी अपडेट मिल रहा है कि बीजेपी विधायकों का जो रात्रि भोज का कार्यक्रम था शिवराज के बंगले पर, वो हो गया है कैंसिल। तो बड़ी खबर इस वक्त भोपाल से मिल रही है। शिवराज के बंगले पर होने वाला रात्रि भोज यानी डिनर का जो कार्यक्रम है वो रद्द कर दिया गया है, कैंसिल कर दी गई है पार्टी। डिनर पार्टी थी, शिवराज सिंह चौहान के बंगले पर तमाम विधायक इकट्ठा होने वाले थे, रात्रि भोज करते और बहुत सारी चर्चाएं भी इस दौरान हो जाती। तो चेहरों की बात हो जाती जो सूबे के नए मुखिया की तस्वीर भी थोड़ी साफ हो सकती थी। बहरहाल अब खाना खाने जाएंगे तो सिर्फ खाना ही तो नहीं खाएंगे, खाना खाएंगे तो चर्चा भी करेंगे। लेकिन वो चर्चा, वो जो डिनर था, डिनर पार्टी, वो दरअसल कैंसिल हो गई है। सहयोगी शरद इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शरद, पार्टी कैंसिल, डिनर पार्टी कैंसिल। बिल्कुल, देखिए आपने सही कहा। और दरअसल सोचा तो ये था कि मध्य प्रदेश की राजनीति में ये जो राजनीतिक उठापटक है, उसके बाद कोरोना का जो डर है वो शायद खत्म हो जाएगा, कम से कम राजनीतिक गलियारों में। लेकिन लगता नहीं ये कोरोना आगे कहाँ तक जाएगा। वैसे कोरोना का तो पहले से ही गाइडलाइन थी, लेकिन फिर भी शिवराज सिंह चौहान के बंगले पर
डिनर आयोजित किया जा रहा था। बाकायदा तैयारियां भी की गई थी, विधायक पहुंचने भी वाले थे, लेकिन एन वक्त पर ये जो डिनर है वो अब जानकारी मिली है कि रद्द कर दिया गया है। उसके पीछे का जो हवाला है वो ये दिया गया है कि जो कोरोना है उस वजह से रद्द किया जा रहा है, क्योंकि कई सारे लोगों इकट्ठे होते, जो सारे विधायक थे उनको इसमें बुलाया गया था, फिर उनके समर्थक और कार्यकर्ता भी पहुंचते। लेकिन क्या बात बस इतनी भर है इसके पीछे की, वो सवाल अब भी बरकरार है, क्योंकि ये माना जा रहा था कि बीजेपी में विधायक दल की बैठक होगी, बीजेपी सरकार बनाने का दावा पेश कर देगी, लेकिन जो जानकारी है उसके मुताबिक विधायक दल की अब तक बैठक की कोई जानकारी नहीं आई है, सरकार बनाने का अभी कोई दावा पेश नहीं आया, और इंतजार इस बात का किया जा रहा है कि शायद केंद्र से कोई पर्यवेक्षक आएगा या केंद्रीय संगठन की ओर से जब कोई इशारा आएगा तो फिर आगे की रणनीति तय होगी, और ये भी तय होगा कि आखिरकार ताजपोशी किसकी होगी। और शायद यही वजह है कि ये डिनर आयोजित भी हो रहे हैं और रद्द भी हो रहे हैं, और फिर उनके पीछे की वजह भी कोरोना बताई जा रही है। जी, कोरोना बताई जा रही है। अब कल तक यही जो कोरोना था ये कुर्सी का खेल बताया जा रहा था। शरद, कितना दिलचस्प है, कोरोना के भी रंग बदल गए। हाँ बिल्कुल, देखिए आपने सही कहा। हालांकि इस बात को अभी सिर्फ अनुमानों के आधार पर ही कह सकते हैं, क्योंकि राजनीति है और राजनीति में कभी भी कुछ भी संभव हो सकता है। क्योंकि आज फिर अगर ये 1.5 साल हटा दें जो कमलनाथ की सरकार रही, उससे पहले की 15 साल के अतीत में जाएंगे, उमा भारती के दौर में जाएंगे, और तो तब जिस तरीके से नाम बदले और फिर कमान किसी और के हाथ में आई और फिर 15 साल तक चली, तो क्या अब दोबारा से वही नाम सामने होगा बीजेपी का? इस पर क्या बीजेपी के अंदर ही एक राय है? अब सवाल ये है, क्योंकि जो गेम था वो कांग्रेस के खेमे का खत्म हो चुका है। अब दरअसल गेम शुरू हुआ है बीजेपी का। कैलाश विजयवर्गीय भी आज भोपाल में एक्टिव नजर आए, आपने देखा होगा। अब वो सीहोर पहुंचे, विधायक दल के साथ उन्होंने बैठक की, फिर वो बीजेपी प्रदेश कार्यालय भी पहुंचे। नरेंद्र सिंह तोमर की भी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। नरोत्तम मिश्रा भी ये कह रहे हैं कि जेपी नड्डा जी तय करेंगे कि मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश का अगला कौन होगा। तो अगर जेपी नड्डा जी तय करेंगे तो फिर किसका नाम तय करेंगे, इस पर अभी भी संशय है। हालांकि ये बात कही जा रही थी कि अगर बीजेपी सरकार बनाती है तो फिर हालांकि आपसे बातचीत करने का पोर्शन अगर हटा दिया जाए तो इस पूरे घटनाक्रम के दौरान जिस तरीके से कैलाश विजयवर्गीय नजर आए हैं, बात कुछ ऐसी है कि इतनी मुद्दत बाद मिले हो, किन सोचों में गुम रहते हो, कुछ इस तरीके से वो नजर आ रहे थे। बहरहाल शरद, वक्त कम है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो अभी डिनर कैंसिल हुआ है। अनुमानों का जाहिर तौर पर सूबे से जुड़ा सवाल है तो अनुमान है, और अनुमान है तो उनकी वजह है तलाशी जाएंगी। और कमलनाथ सरकार की विदाई के बाद बीजेपी नेता और पूर्व मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने न्यूज़ 18 से बात करते हुए इसे दुखदाई बताया और कहा कि इसका जाना ही ठीक था। उन्होंने कहा कि बीजेपी पर ठीकरा फोड़ना अपनी नाकामी को छिपाना है। नए सीएम के सवाल पर उन्होंने कहा कि अगले 2-3 दिन में संगठन मुख्यमंत्री का नाम तय कर देगा। हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए बीजेपी के सीनियर लीडर नरोत्तम मिश्रा हैं। नरोत्तम जी, आज फिर कोई एक शायरी? अब तो मूल रूप से वो समय आ गया है जब हमें गांव गरीब किसान की, झुग्गी झोंपड़ी के इंसान की चिंता प्रारंभ कर देना चाहिए। 13-14 महीने का जो काला अध्याय था इस प्रदेश को, जो रसातल की ओर ले जा रहा था, जो लूट का आलम इस प्रदेश के अंदर बना हुआ था, उससे मुक्ति मिली आज। तो निश्चित रूप से अब हमारा ध्यान और विषय वस्तु बदल गई है। सारा ठीकरा आज मूल रूप से हमारा सोच गांव की तरफ जाना चाहिए। वो किसान जो धोखा खा गया है 2 लाख का 10 दिन में कर्जा माफ होने का, वो नौजवान जो रोजगार के नाम से, शरद जी ऐसा कोई प्रदेश नहीं हिंदुस्तान में, अकेला मध्य प्रदेश है जिसमें 1 साल में एक भी वैकेंसी नहीं निकली, एकमात्र मध्य प्रदेश है। बेरोजगारों की बात करने वाले एक नौकरी नहीं निकाली गई। बहुत दुखदाई थी ये सरकार। सर, लेकिन सारा ठीकरा आप लोगों के ऊपर फोड़ा जा रहा है कि अपनी असफलता छुपाने के लिए तो ये करेंगे, ये उनकी असफलता है। और इसलिए व्यक्ति असफल जब होता है तो हमेशा हार का किसी दूसरे पे ही फोड़ता है। अच्छा, आप लोग कब सरकार बनाने का दावा पेश करने जा रहे हैं? अब महामहिम का और पार्टी का जैसा आदेश होगा वैसा करेंगे। हमारे यहाँ तो संगठन तय करता है, जो भी तय करता है, कोई व्यक्ति तो तय करता नहीं। कांग्रेस की तरह गुटका मामला तो है ही नहीं, कोई गुटका है ही नहीं। आज शिवराज जी के यहाँ डिनर है, वैसे अगला मुख्यमंत्री कौन होगा ये मैं जानना ये आप जेपी नड्डा जी बता देंगे आपको, आप चिंता क्यों कर रहे हैं? संगठन बता देगा आपको। आप किसी भी व्यक्ति का नाम कितनी भी बार लो, तय संगठन ही करेगा। कितने दिन में हो जाएगा सर, कुछ आइडिया?
मैं समझता हूं कल या परसों बैठक के बारे में आएगा, बैठक में फिर विचार होगा। ठीक, ये है नरोत्तम मिश्रा जी जो इस वक्त हमसे बात कर रहे थे, और उनका कहना ये है कि दरअसल जो कुछ भी सरकार के साथ हुआ वो उसके कर्मों की परिणति थी, और जहां तक बात बीजेपी के सरकार बनाने का है, अगला मुख्यमंत्री तय करने का है, तो फिर वो केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा। कैमरामैन खीमचंद के साथ सरस श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 भोपाल। और बेहद ख़ास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हालांकि बीजेपी के जो नुमाइंदे थे, अब चूंकि बीजेपी की व्यस्तता बढ़ गई है तो बीजेपी के नुमाइंदे इस वक्त हमारे साथ नहीं हैं, लेकिन वरिष्ठ पत्रकार गिरिजाशंकर सर हमारे साथ बने हुए हैं लगातार, अजय सिंह साहब हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, और तकरीबन 17 दिनों से आप लगातार देख रहे हैं कि पत्रकारों की अकेले की नींद नहीं उड़ी है, प्रवक्ताओं की नींद और ज़्यादा उड़ी हुई है। पता नहीं कब कौन सा नेता बयान दे दे, फिर उसे डिफेंड करना पड़े। सबसे पहले गिरिजाशंकर सर, मैं आपके पास आना चाह रहा हूँ। महत्वाकांक्षाओं का एक टोकरा उठा है और एक पार्टी के सर से दूसरी पार्टी के सर चला गया है। चुनौतियां तो दरअसल अब शुरू होती हैं सर। महत्वाकांक्षा से ज़्यादा अप्रोप्रिएट मुझे लग रहा है कि उनकी नाराज़गी जी, नाराज़गी के चलते ही सब कुछ हुआ है। यदि महत्वाकांक्षा होती तो 6 मंत्री अपने मंत्री पद और विधायक पद छोड़कर बगावत नहीं करते। तो इसलिए मैं समझता हूं कि ये जो चीज़ें हुई हैं कहीं ना कहीं पार्टी के अंदर जो असंतोष चल रहा था ये उसका परिणाम है। अब वो बीजेपी में अभी तक फॉर्मली गए नहीं हैं। जब उनसे पूछा गया कल परसों तो उन्होंने कहा अभी अपने तय नहीं किया है। जाहिर है कि बीजेपी में जा सकते हैं, जाएंगे ये मैं अभी नहीं कहता मैं, लेकिन यदि वो बीजेपी में जाते हैं तो जाहिर है कि बीजेपी ने जब ये तय किया कि सिंधिया को लेना है पार्टी में और उनके समर्थकों को भी लेना है, तो उसके बाद वो क्या नए समीकरण बनेंगे वो सब कुछ जो है वो वेल डिसाइडेड होगा। उसके बाद ये तमाम कार्रवाइयाँ हुई है। इसलिए मुझे नहीं समझता कि ये जो नेता जो आएंगे उनसे पार्टी अनकंफर्टेबल बहुत ज़्यादा होगी। ये जरूर है कि जो बहुत सारे काम पिछली सरकार ने शुरू किए थे, उसमें किसानों का कर्ज माफ़ी भी एक है जो अधूरा है अभी, तो ऐसे बहुत सारे कामों को पूरा करना और जो बहुत सारी पिछली सरकार की योजनाएं जो बंद कर दी गई थी उनको वापस लाना, और जो आर्थिक मैनेजमेंट, इस तरह की बहुत सारी जो चुनौतियां सरकार चलाने के लिए होगी बीजेपी के सामने। ये जरूर है कि राजनीतिक मैनेजमेंट विद इन पार्टी जिस बात का शिकार कांग्रेस हुई, जो अपने बगावत का शिकार, वो उस तरह की स्थिति पार्टी में न बने, इस बात की चिंता जरूर बीजेपी को करना होगा। क्योंकि बीजेपी के सामने सरकार चलाने के अलावा एक पार्टी जहां पर बहुत बड़े बड़े नेता हैं, तो उन सबको एक संतुष्ट रखते हुए, उनको खुश रखते हुए पार्टी को आगे ले जाना, सरकार चलाना, ये बड़ी चुनौती होगी। इसलिए मैं समझता हूं कि जो लीडरशिप की बात आप जो कर रहे हैं, मैं नहीं समझता कि उसकी लीडरशिप तय करने में कोई बहुत विलंब होगा। मैं तो ये मान के चल रहा हूं कि लीडरशिप का मसला तय करने के बाद ही ये अभियान शुरू हुआ है, और इसलिए बीजेपी के नेताओं को और विधायकों को भी ये पता होगा बीजेपी की रणनीति रही है कौन है। अंदरूनी तौर पर चीजें तय करने के बाद ज्यादातर इनिशिएटिव रहे हैं। यादव साहब, मैं आपसे सवाल, मेरा बड़ा सीधा सा सवाल रहेगा, कठिनता उसमें बाद में आएगी। सवाल यह है कि हम चिंतन मंथन आत्मावलोकन सबसे पुरानी पार्टी, मैं आपको एक मैगजीन का भी हवाला दे रहा हूं। एक मैगजीन ने कहा कि अभी भी सबसे पुरानी पार्टी से सबसे ज्यादा उम्मीदें हैं। उसके हवाले से मेरा सवाल यह है कि मंथन, चिंतन, मनन, आत्मावलोकन, इन शब्दों से इतर पार्टी क्या करने जा रही है? देखिए ललित जी, जिस तरह का घटनाक्रम मध्य प्रदेश में है, सब कुछ सबके सामने है। चाहे प्रदेश की जनता हो, चाहे इन विधायकों के क्षेत्र की जनता हो, जो कांग्रेस की सरकार के लिए चुने गए थे और कांग्रेस की सरकार गिराने के काम आ रहे हैं। तो ये विधायक किसी भी दल में जाएं, किसी भी पार्टी में जाएं, लेकिन इनके क्षेत्र की जनता इन्हें कम से कम विधानसभा में नहीं भेजेगी, क्योंकि जनता के जनादेश के साथ धोखा किया है विधायकों ने। ये बिल्कुल प्रॉम्प्ट लाइन है यादव साहब। शिवराज सिंह, ये बिल्कुल वो लाइन है जो आमतौर पर आपने बात सही कही, आप प्रवक्ता हैं, आपकी जिम्मेदारी है। ये बिल्कुल वही लाइन है जो आमतौर पर कही जाती है
पर वो परिपाटी अब बदलने की जरूरत है कि जो कहा जा रहा है और दरअसल में जो हकीकत में है, आप वहां पर इनकार नहीं कर सकते। खैर, मैं चर्चा के लिए आऊंगा और लगातार रिएक्शन भी हम दिखा रहे हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे हैं। कमल युग, जाने वाला भी कमल युग था, आने वाला भी कमल युग है। यह भी अद्भुत संयोग है। गिरजा शंकर सर लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, अजय सिंह यादव साहब लगातार बने हुए हैं। गिरजा शंकर सर, सवाल एक ये भी कि एक तरीके से देखा जाए तो वीडी शर्मा, उनके हाथों में संगठन की कमान, और लगातार ऐसा लगा कि मतलब सौभाग्य बारिश जैसी स्थितियां हो गई। उन्होंने एक बयान दिया कि जो कुछ भी गलत हुआ हम देख लेंगे। क्या वो स्थितियां बनेंगी? देखिए कि एक तरह से बीडी शर्मा को आप लकी मान सकते हैं। जी जी। एक खजुराहो जैसे इलाके में जहाँ से कोई बहुत ताल्लुक नहीं हो, वहाँ चुनाव लड़ने गए, वहाँ से चुनाव वो जीत के आ गए, पार्टी अध्यक्ष बने। उसके बाद ये परिवर्तन हुआ और संयोग ऐसा बना कि पार्टी की सरकार बनने जा रही है। लेकिन जो हुआ और उसका जो मतलब यदि बदले जैसी कोई बात यदि उनके बयान में, उनका बयान मैंने सुना नहीं, उसका आशय क्या था। लेकिन मुझे लगता है कि जो पिछली सरकार में जो गलतियां हुई, उसमें एक बड़ी गलती मैं मानता हूं कि उन्होंने कांग्रेस बीजेपी में मीडिया को, तमाम लोगों को डिवाइड करके एक अलग किस्म का समीकरण तैयार किया और एक डिस्टेंसिंग लोगों से बनाना शुरू किया। कम से कम मैं समझता हूं कि बीजेपी को जिस तरह से 13 साल 15 साल उनकी सरकार चली है, उसी पैटर्न पर, उसी तरीके से एक सद्भावना के साथ एक गुडविल क्रिएट करते हुए उनको सरकार चलाना चाहिए। ज़्यादा उनके लिए बेहतर होगा, क्योंकि चुनौतियां इस बार पिछली बार की तुलना में थोड़ी अधिक होगी, क्योंकि ये नई सरकार नहीं है। सवा साल का गैप केवल हुआ है, कंटिन्यूटी में सरकार है, लेकिन उस सवा साल में जो कंटिन्यूटी ब्रेक हुई है उसको फिर से वापस कंटिन्यूटी में लाना, ये बड़ी चुनौती होगी। और बेहतर ये होगा किसी भी सरकार के लिए कि आप डिलीवर करें, वो सबसे जरूरी है। बाकी राजनीति अपनी जगह होते रहती है, लेकिन जो सरकार में आने के बाद बड़ी चुनौती होती है डिलीवर करने की। और जिस तरह का बहुमत अभी है, 25 विधायक जो हैं वो इस्तीफा देके बैठे हुए हैं, जिनका बाई इलेक्शन होना है। हो सकता है कि उस 25 विधायकों के बाई इलेक्शन के दौरान ऐसी कोई स्थिति बन जाए इस दौरान कि मिड टर्म पोल की भी स्थिति बन जाए, जिसकी संभावना मैं मेरे अनुमान के मुताबिक मैं देख रहा हूं। तो इसलिए बेहतर और अच्छी सरकार चलाना पहली प्रायोरिटी बीजेपी की होनी चाहिए। जी जी। अजय सिंह साहब, आप शायद कुछ कहना भी चाह रहे थे। दूसरा के जिन चुनावों का जिक्र किया है उसको लेकर कांग्रेस क्या वाकई उस हताशा से उबर पाएगी जो नजर आ रही है, और फिर मुकाबिल खड़ी हो पाएगी, और वो भी तब चुनौती पूरी की पूरी एक टीम के साथ है, उसमें आपका स्टार कैंपेनर शामिल है उस टीम में? देखिए ललित जी, 15 महीने कांग्रेस की सरकार प्रदेश में रही। कमलनाथ जी के नेतृत्व में हमारी सरकार की उपलब्धियां हैं। हम जनता के बीच में जाएंगे। जनता को ने हमें जनादेश दिया था। 15 महीने में हमने 1.25 करोड़ से ज़्यादा लोगों को 100 रुपये बिजली बिल का लाभ दिया। 20 लाख किसानों के कर्जा माफ़ किए। भोपाल, इंदौर जैसे शहरों में मेट्रो की योजना ज़मीन पर दिखाई दी तो हमारी सरकार में। निराश्रित पेंशन हमने दुगनी की। हमने कन्यादान योजना की राशि बढ़ाई। तो 15 साल महीने की उपलब्धियां 15 साल के ऊपर भारी हैं। इसलिए जनता जानती है कि हमारी सरकार को धोखा मिला है हमारे परिवार से। हम स्वीकार करते हैं भारतीय जनता पार्टी की साजिश और हमारे परिवार के लोगों ने हमें धोखा दिया। भारतीय जनता पार्टी ये कहे कि हमारा कोई लेना देना नहीं है, ये काम नहीं चलेगा। तमाम भाजपा ने साधन सुविधाएं उपलब्ध करवाई। उनके नेता चिट्ठी पत्री लेके आ रहे हैं, और ये कहना कि हमारा कोई लेना देना नहीं है और लाभ भी हमें ही मिल रहा है, ये नहीं चलेगा। जनता सब समझती है। सिंधिया जी को राज्यसभा की सीट मिल रही है, उस डील के बदले में मध्य प्रदेश की सरकार पलटी जा रही है। जनता सब देख रही है। इसलिए हमें कांग्रेस पार्टी का आपने काम करने का जिक्र किया, काम करना और उस काम को कैश कर पाना। देखिए, काम तो डॉक्टर मनमोहन सिंह भी खूब किया करते थे।
मैं तो व्यक्तिगत प्रशंसक हूं उनका, जितना अटल बिहारी वाजपेयी का भी हूं। खैर, एक छोटा सा ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे हैं।